अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं कलम की आवाज़। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिस्क के हवाले से है। रिस्क एक अहम एस्पेक्ट है इंसान की ज़िंदगी का। मैंने ज़िंदगी के मामलात से ये बात सीखी है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो 3 चीज़ों की मोहताज है। सबसे पहले फैमिली। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम ज़िंदगी को मियाँ-बीवी के रिश्ते के साथ ही शुरू किया। और इस हवाले से हम लास्ट लेक्चर के ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो सेहत है। इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन सेहत ना हो तो वो ज़िंदगी के हर मामले से बेज़ार हो जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फ़ील की और वो बहुत इम्पोर्टेंट है भी, वो रिस्क है। रिस्क जहाँ ज़िंदगी मौजूद है, वहाँ रिस्क की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की ज़रूरत क्या है? रिस्क हमारे यहाँ बच्चों को बहुत मटीरियलिस्टिक बनाया जा रहा है। वो क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि दुनिया के मामलात जो हैं, वो दुनिया के तरीके से ही पूरे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें बच्चों को अच्छा पढ़ाना भी है, उन्हें अच्छा इंसान भी बनाना है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो समझने की क्या है? वो ये है कि हर मामले को हमने अल्लाह ताला के साथ जोड़ना है। अगर हमने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है, ज़िंदगी का कोई भी मामला है, ज़िंदगी के किसी भी अहम रिलेशनशिप को हमने इसलिए पूरा करना है, इसमें अल्लाह की रज़ा है। तो आप यकीन करें हम एक ऐसे माशरे की तश्कील कर चुके होंगे, जिसमें हमारे यहाँ अच्छाई और नेकी हर तरफ मौजूद होगी। हमारे यहाँ ज़ुल्म और अजीब-अजीब से जो मामलात हम आजकल के दौर में देखते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। आखिर हमें कहीं न कहीं से जो है वो इसकी बुनियाद रखनी है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? वो ये है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ एक टीचिंग करियर के साथ एंगेज होने की वजह से, कि मेरा स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। बच्चे जो हैं वो अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करने के बाद भी मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। अ, उसकी वजह सिर्फ़ एक है जो मैंने फ़ील की वो क्या है? वो ये है कि मैं उन्हें जो है उनके मामलात के अंदर उनकी हेल्प करता हूँ। उनको वो हेल्प जो है वो उनको ये सिखाने और समझाने के लिए होती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो कैसे डील करने हैं। और मैं ये सारी बातें जो हैं वो डेफ़िनेटली अपनी मदर के से जो है वो सीखता हूँ। जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती हैं। और साइकोलॉजिकली बच्चों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, जो एक्सपीरियंस के साथ इंसान सीखता है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिस्क है और रिस्क क्या है? रिस्क की इम्पोर्टेंस हमें समझना सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़िंदगी का एक अहम तरीन एस्पेक्ट है। और इसके हवाले से जो एक आयत है, वो मैंने जज की और मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरे अंदर भी एक सुकून का जो है वो मामला पैदा हुआ। सूरह हूद की एक आयत है कि आयत नंबर 6 ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है, जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। इसलिए पहले तो हमें अपने बच्चों को ये बात सिखानी है कि वो ये अंडरस्टैंड कर लें कि रिज़्क मौजूद है और अल्लाह के ज़िम्मे है और वो हर हाल में इंशाअल्लाह हमें मिलेगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छे मामलात को इख्तियार करेंगे, तो वो अच्छे तरीके से मिलेगा। अगर हम बुरे तरीके से सोचेंगे और बुरे मामलात को इख्तियार करेंगे, तो वो नाजायज़ मामलात की तरफ हमें लेके जाएगा। इसी तरह हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सूरत है, सूरह अज़-ज़ारियात, उसकी आयत नंबर 58 58 आयत नंबर में, बेशक रिज़्क अल्लाह ही बड़ा रिज़्क देने वाला, कुव्वत वाला, मज़बूत है। यानी कुरान जो है वो हमारे लिए हिदायत का रास्ता है और कुरान जो है वो हमें सिखाता है कि रिस्क के मामलात जो हैं वो हमारी डिग्रीज़ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हमारी डिग्रीज़ के मोहताज नहीं हैं। हमारी फैमिली स्ट्रक्चर या फैमिली के टाइज़ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं कि हम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बल्कि इसका ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। बेशक हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ जो है वो वहाँ से ही शुरू होती है और वहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो हमें बार-बार अपने बच्चों को ये बात भी सिखानी है। एक और सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 और 3 में कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बार-बार एक बात सिखाता होता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात में
ایک حدیث جو ہے اس کو بہت زیادہ انوالو کرنا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص مطلب جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ جو مرضی کرے۔ اب اللہ کا ڈر جو ہے وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے معاملات میں گرا دیں گے۔ انسان کا رزق، اس کی عزت، اس کے معاملات وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، تو اس کے کنسیکوینسز بھی پازیٹیو ہیں۔ اگر وہ برائی کی طرف جائے گا تو اس کے کنسیکوینسز بھی بہت دیر پا ہیں، اور یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ وہ کسی گناہ کے اندر جو ہے وہ شامل تھا، یا کسی گناہ کے اندر شامل ہے، اور یہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے بچے رزق کے حوالے سے بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کو ہمیں یہی سکھانا ہے کہ رزق کو بڑھانے کے بھی طریقے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، انسان کا شکر جو ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ڈیفینیٹلی جب اللہ راضی ہوں گے تو رزق بھی بڑھے گا۔ پھر اسی طرح صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سورہ صحیح البخاری کی، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ اور جامع الترمذی کے اندر ایک بہت ہی بہترین حدیث ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے یاد بھی کریں، اور وہ بڑی سمپل سی ایک دو لائنوں کی حدیث ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اور میں اپنے آج کے ٹاپک کو بالکل ایک اور بخاری کی حدیث سے اینڈ کروں گا، اور کنکلوڈ بھی کروں گا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی بہت 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 بڑی چیز ہے، درگزر کرنا چیزوں کو، سخت سے سخت معاملات کے اوپر صبر کرنا، اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو بہترین طریقے سے ڈیل کرنا، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کئی احادیث موجود ہیں۔ اور رزق کے حوالے سے بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی جگہ مقرر ہے، اس کے معاملات مقرر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، اور وہ بہترین سے بہترین رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن بس ہمیں تقویٰ کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ وہ تقویٰ کو اختیار کریں، وہ نیکی کے راستے کو اختیار کریں، اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس پر استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور وہ محبت کرنے والی شخصیت ہے، اور وہ ہم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ۔ اور اس کے اوپر بھی حدیث موجود ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کے بارے میں بار بار آگاہ کرنا ہے، کیونکہ انسان جو چیز سنتا ہے وہ اسی پر عمل کرتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔